सर अभी तो क्वेश्चन ना लिखिएगा। नहीं, पहले समझाया जाए। जैसे कि हम लोग, जैसे सैटरडे हो गया, सैटरडे को पढ़े क्या रीजनिंग, उसके बाद संडे और मंडे को क्या पढ़ेंगे, मैथ। इसमें क्या हुआ, प्रैक्टिस क्लास होगा। क्या होगा, प्रैक्टिस क्लास। इसमें ऐसा सवाल ही लिया जाएगा, चाहे आप MTS एग्जाम दीजिए या रेलवे का जो एग्जाम होने वाला ग्रुप डी, उसमें मैथ और ये जैसा मतलब होता है एक तरह से क्वेश्चन बैंक टाइप का, वही प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन लिया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे कि आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। और संडे और मंडे क्या पढ़ेंगे, मैथ का प्रैक्टिस। उसके बाद जो उधर बच्चा क्लास, उसमें जैसे पढ़ाते आता है वैसे पढ़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज रीजनिंग का हम लोग लेंगे। लिखिए क्वेश्चन। पहले एक सेट लिया गया, थोड़ा सा इजी भी। पहला क्वेश्चन लिखिए, रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर दिया गया फूल। क्या दिया गया, फूल। इसका संबंध क्या चीज से, पंखुड़ी से, पंखुड़ी। फिर आपको पता करना है पुस्तक, पुस्तक आप खा लीजिए। ऑप्शन भी किसी किसी लेंगे, इसमें ऑप्शन लिया गया 1 नंबर में पृष्ठ, लिया गया है पृष्ठ। 2 नंबर ऑप्शन है विषय सूची, विषय सूची। और C नंबर ऑप्शन है लेखक। और D नंबर क्वेश्चन है पुस्तकालय। थोड़ा सा समय दिया जाएगा आप लोग के लिए, भी ट्राई कर सकते हैं इसमें क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन निकालिए और आंसर में टिक लगाइए। इस ऐसा सा सवाल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 और 4 होता है वर्ड। ये वाला जिस तरह से संबंध है, इसका संबंध, उसकी वजह से पुस्तक का संबंध निकालना क्या चीज से होगा, ट्राई कीजिए। तो सर ऑप्शन भी दिया है, पुस्तकालय बोले, और बोलिए कोई, सब कोई सर बताना। पुस्तकालय और एक बार में कि नहीं, वो हमें अभी नहीं समझा पाए, अभी टाइम दिया गया आप लोग को, आपको उसके बाद तो हम समझाएंगे। लेखक और बोलिए को, पृष्ठ। तीनों आंसर हो गया, एक बार बचा बोलिए को, बोलिए आप पुस्तकालय। आप बोलिए। देखिए क्वेश्चन क्या समझे हम लोग, फूल, फूल में होता है पंखुड़ी। कैसे, जो फूल खिलता है, जो फूल वाला पत्ती होता है, उसी का नाम है पंखुड़ी। फूल जो खिलता है उसका नाम क्या है, पंखुड़ी। तो फूल में क्या होता है, पंखुड़ी। तो पुस्तक में क्या हो सकता है, पृष्ठ ही होगा। क्या होगा, पृष्ठ। पुस्तकालय में तो पुस्तक रखा हुआ रहता है, ये तो उल्टा क्वेश्चन हो गया। हाँ, फूल में क्या छिपा है, पंखुड़ी होता है। वो जो तोड़ते हैं गुलाब का पत्ता एक है, वो फूल होता है, वो उसको बोलते हैं पंखुड़ी। और उसके नीचे हरा वाला जो पत्ता रहता है, उसका नाम अंकुड़ी नाम ये होता है। तो जैसे फूल में होता है पंखुड़ी, उस तरह पुस्तक में क्या हो जाएगा, पृष्ठ। पृष्ठ मतलब पेज, पेज 1 2 3 पुस्तकालय नहीं हो सकेगा, पुस्तकालय तो किताब रखा हुआ रहता है। लेखक तो नहीं हो सकेगा, पुस्तक में देखिए वो लेखक जो राइटर, ये नहीं हो सकता। अब विशेष विध होगा ये। चलिए उतारिए जिसको उतारना है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
RMK मैथ मस्ती होगा, RMK मैथ मस्ती, RMK मैथमेटिक्स, मैथ मस्ती। हाँ, इसमें जो है ना अभी तक मैं क्लास 10 में जो बोर्ड एग्जाम होता है एग्जाम, वो सारा सब्जेक्ट का छोड़ा हुआ है, और हर साल जब भी एग्जाम लेगा उसी से क्वेश्चन आता है, हर सब्जेक्ट का क्लास 10 के लिए जो होगा कल होगा उस वक्त बता सकते हैं। खाली क्वेश्चन ही छोड़ा गया है, बाद में दे आंसर छोड़ा गया मिटा इसको। RMK फिर मैथ मस्ती। अगला 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं डॉक्टर, ये लग रहा है थोड़ा सा सामने, डॉक्टर अस्पताल, अस्पताल। अब यहाँ पूरा खाली, ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनेगा ये सब, इसलिए ऑप्शन लिख रहे हैं। नल साज, ऐसा संबंध है रिंच, रिंच। डी नंबर ऑप्शन है आपका रसोईया, इसका संबंध है रसोई का। सी नंबर में ऑप्शन है आपका जल, का संबंध जलाशय से, जलाशय। डी नंबर में रीजनिंग में क्या है, सब थोड़ा सा दिमाग तेज रहेगा, सोचने की क्षमता, वो किसी से भी तेज बना सकते हैं, यहाँ तक कि शिक्षक से ज़्यादा तेज बना सकते हैं। बताइए इससे डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, और उससे कौन सा आंसर इसमें सही होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। बी नंबर रसोईया, यार बोलिए दो बार तक आ गया है, जो नल साज ये और भी हो चुका है, बोलिए कितना सी, सी भी आ गया और डी भी आ गया, चारों तो हो नहीं सकता सही। आप बोलिए बी नंबर। देखिए समझना चाहिए, डॉक्टर, डॉक्टर कौन रहता है अस्पताल, अब को कौन रहता है निकालना, रसोईया कौन रहता है किचन रूम में, ये होगा सही। रसोईया मतलब जो खाना बनाती है किचन में। रीजनिंग में तो थोड़ा थोड़ा दिमाग ले, बस गलत आंसर पड़ा रहता है, रीजनिंग में ही है। लग रहा है कि ये भी सही हो सकता है, नल साज रिंच का कौन करता है, नल ठीक करने वाला रिंच रहता है उसके पास, ये भी आंसर लग रहा है। ये भी हो सकता है कि जल कौन रहता है जलाशय, ये भी हो सकता है, लेकिन सही आंसर से आपका पेट क्या होगा, रसोईया कहाँ रहते हैं, रसोई घर। किसान गांव तो नहीं हो सकता, हाँ वो लग रहा है कि वो भी आंसर होना चाहिए, किसान कहाँ रहते हैं, कौन है किसान गाँव से खेती जब रहता तब अलग उसका हो जाता है। हाँ हाँ किसान खेती होता है, किसान किसान गाँव में रहता है, किसान शहर में नहीं रह सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक। यहाँ दिल्ली का आदमी आके यहाँ गाँव जमीन खरीदे किसानी कर रहा है। वही हो रहा है, उल्टा ही होना पड़ेगा। शहर वाला जितना लोग है ना सब गाँव ही सोचता होने के लिए, सोचता है हम बिना पर्सनल वाला जगह में रहे, गाँव वाला जमीन खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है उसके बाद। ऐसा है तो पूरा फुल हो चुका है प्रदूषण से। जमीन रहेगा तब ना हम बेचेंगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, COMPREHENSION, कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन को लिखा गया है इस तरह से, यहाँ पे लिखते मार्क लगेगा नहीं, NOI
ये लिखा है, क्या बोल रहा है आपसे कि BT को क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ रहा है ना BT, BEAUTY, ब्यूटी का क्या आंसर होगा? इसका ऑप्शन नहीं से बनाइए, बिना ऑप्शन क्या ऑप्शन देंगे ज़्यादा समय लगेगा। कंप्रीहेंशन को लिखा गया है इससे, तो ब्यूटी को क्या लिखेंगे हम लोग? बहुत इजी क्वेश्चन ये सब होता है, देखते हैं साथ आंसर मिल जाएगा। हाँ सर, पकड़ा गया है सर? उल्टा कर दिया। हाँ, इससे पढ़िए अपोजिट लिखा हुआ, इधर से लिखा हुआ कंप्रीहेंशन और इधर से पढ़ेंगे वही लिखा हुआ कंप्रीहेंशन, लिखा हुआ है ना, उल्टा लिखा हुआ, इधर से लिखा हुआ ब्यूटी तो इधर से लिख देंगे हम लोग, आंसर हो गया। YEBUAED, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। लग रहा था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है। रीजनिंग में यही होता है, अगर समझ गए तब तो पूरा इजी, नहीं तो क्यों सवाल बनाते रहेगा बस समय। हाँ एक बार पढ़े, हाँ ठीक है, पढ़िए, इसी प्रैक्टिस क्लास चल रहा है, पुराने पढ़े आधे तो मतलब काम आ गया सर, चल गया। वो होता है कंपटीशन का क्लास पूरा वही को पाता है। मैं समझना तो जीके टीके पढ़िए पूरा क्लियर। हो गया आपके लिए, देखिए थोड़ा सा उसमें लगेगा दिमाग। वहाँ तक आ रहा था ना, ठीक मिला इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन में है 64, 81, अढ़िया 8, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन है इसका 7, ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 9 और ऑप्शन है 6। दिमाग लगाइए इसमें दिमाग थोड़ा सा लगेगा, लगाइए दिमाग क्या आंसर होगा। सर बोल रहे हैं, ठीक है। और हो गया 9। चलिए ठीक, देखिए आप लोग तो ऐसे लगा दिए ना, 8 का स्क्वायर यही ना, यह 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल क्या, यानी कभी कभी यहाँ से इसमें लग गया, लेकिन नहीं यहाँ पे चेक करना था हमको, वैसा कीजिएगा कभी आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ इस समानुपात का चिन्ह है ना, इसका संबंध इससे ही साथ है, यहाँ चेक करना था आपको, ना कि उस पे। क्या मतलब ये तो सर यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ के स्क्वायर हो गया, उन लोग के स्क्वायर हो गया, एक बढ़ा वहाँ पे बढ़ा हो सकता है, ये इसका ही वर्गमूल कहता है कि 8 हो गया, इसका हो गया 9, यहाँ 8 9 तो वहाँ भी 8 9, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका वर्गमूल कर लेते 8 और 9 आ गया, यहाँ जब 8 दिया हुआ है, यहाँ क्या छोटा है 9, मतलब 3 तरह से बन सकता है। अभी 2 है ना, एक और तरीका दिए जो कि बनता है उससे सवाल। 64 जो है 2 का क्यूब है, किसका क्यूब है 2 क्यूब कितना हो गया 64, 2 4 सॉरी 4 का क्यूब, किसका क्यूब 4 का क्यूब 64, किसका है ये 3 की पावर 4 का इतना होगा 27। ये संबंध किए हुआ है, ऐसे उससे भी बन गया, ठीक है। इन रियल में सही है, 4 पावर 3 का मतलब कितना होगा 64, और 3 पावर 4 का मतलब इसी का उल्टा हुआ, 4 पावर 3 का हुआ, इसी क्या करें 3 पावर 4। उसी तरह यहाँ बनाए, इसको करेंगे 2 पावर कितना हो गया 3 8, इसी को उल्टा लेना था हमको,
3 टू पावर 2। अब आंसर 9। ऐसे वहाँ से भी बन गया। ये तीसरा तरीका से बनाई सवाल, तीनों में सेम आंसर है 9। है समझ में? कोई डायरेक्ट वही कि 8 का यानी 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9। यहाँ भी वही कि 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9। यहाँ भी 8 9 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 8 9। क्लियर? ये तो इजी था लग रहा है। बेटा इसको ये क्वेश्चन अगला 5 नंबर। 175 दिया हुआ है, ऐसा संबंध दिया हुआ 13 से समानुपात 108 का संबंध निकालना है 500। चलिए इसमें दिमाग लगाइए। इसका भी ऑप्शन से में 6 7 8 9। चलिए इसमें दिमाग लगाइए क्या होगा, लगाइए दिमाग। क्या बोलिए? ये बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा लगाइए पहले दिमाग। अरे नहीं ये समझ जाइए कि ईजी है ना, आपके लग रहा है ये एग्जाम के बेस क्वेश्चन है। जो लग रहा है पहले बोलो जो आया वही तुम बोल रहे पहले जो आया वही लगाएंगे। पहले दूसरा नियम जो बनाते हैं मैं तब तो अलग हो गया। देखिए मैं जरा वहाँ से ये नंबर चलिए बनाए बाब। देखिए बहुत ही आसान सवाल। 1 + 7 प्लस 5 कितना आया है 13। बस हो गया। 1 + 0 + 8 कितना आया 9। चलिए हो गया। अगला सवाल अब लिखिए लिखिए ना, स्पीड में लिख लीजिए क्वेश्चन पहले। ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो होगा ना 169 आ रहा है, उससे 10 आ रहा है। 69 में आप कितना जोड़ेंगे जो 75 हो जाएगा, 6 जोड़ना पड़ रहा है। उसी तरह यहाँ पर अगर इसके स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर 81, 81 में आप जोड़ना पड़ेगा आपको कितना 108 पुराने के लिए 10 है ना यहाँ पे 10 रहेगा तब ना कीजिएगा। 10 है रहता ऑप्शन में तब ना। हाँ तो ऑप्शन 10 आता तब हो सकता था। हाँ तो गलत ना गया, इसमें 6 उसमें 7 सेम अंक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। आपकी क्या करना 6 नंबर में विषम चुनना है आपको। क्या चुना है विषम, मतलब जानिए सबसे अलग, सबसे अलग चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन लिख रहे हैं ये नंबर AABE, सी बी नंबर ऑप्शन में है MMNO, सी नंबर क्वेश्चन है GGHK और डी नंबर ऑप्शन में है KKLO।
विषम चुनना मतलब सबसे अलग, चारों ऑप्शन से कौन सबसे अलग है। 3 को मिलेगा एक जैसा, एक को नहीं मिलना चाहिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। ट्राई कीजिए। एक और क्वेश्चन लिखा सकता है नीचे में, इसमें भी विषम ही चुनना है आपको। बी नंबर। ये नंबर ऑप्शन में है 12, 29, 39 और बी नंबर में है 16, 52 और सी नंबर में है 19, 61 और डी नंबर ऑप्शन में है ए नंबर 24, 56। कितना बोले? पहला तो बीस है। ए बी हाँ मेरा दोनों। और बोलिए कौन? ए बी अभी तक हमारे आए सर। और बोलिए कौन? सर एक बार क्वेश्चन फिर समझाइए। विषम चुनना मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सबसे अलग। 3 को मिलेगा एक जैसा, एक को नहीं मिलेगा। बी नंबर हाँ बी नंबर। चलिए इस सब सवाल भी बनेगा उसी तरह जो पढ़े हम लोग रीजनिंग में, प्लेस वैल्यू। इससे बनेगा प्लेस के वैल्यूज। देखिए यहाँ कितना लिए 1, 1, 1, 2 और 5 लिख दिए। हाँ 13, 13, ए नंबर। 14, 15 लिख दिए। 7, 7, 8 और 11। यहाँ पे 11, 11 और 12 और 15। देखिए यहाँ पे आंसर 0 का है मतलब बराबर। यहाँ पर अंतर कितना का 1 का +1 और यहाँ पे कितना का +3, यानी ये दोनों में घटाएंगे तो 0। इसको पॉइंट 1 जोड़ना पड़ा, इसमें कितना जोड़ना पड़ा 3। यहाँ पर अंतर कितना का है 0, यहाँ पर अंतर कितना का 1, यहाँ पर अंतर कितना का 1। ठीक, यहाँ पर अंतर कितना का है 0, यहाँ पर अंतर कितना है +1, यहाँ पर अंतर कितना है +3 है। ठीक, यहाँ पर अंतर कितना का है 0, यहाँ पर अंतर कितना है +1, यहाँ पर अंतर कितना है +3। देखिए यहाँ पे 0, +1, +3, 0, +1, +3, ये तीनों मिला नहीं जैसा, ये नहीं मिल रहा है, आंसर कौन होगा बी नंबर। मैडम इतना दूर सोच के ना बताएं। हाँ जैसे भी बताए उस, देखिए सवाल में कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी सोचिए उससे मतलब रहता है, आंसर से मतलब होता है बस। 7 नंबर का ये है। इसमें भी वही क्वेश्चन, इसमें विषय में चुनना आपको। देखिए ट्राई कीजिए। नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं। अब नीचे लगने और नीचे कम कम है। बोलिए इसका सी। और बोलिए कोई। हो गया। देखिए ये 12 में 12 का यानी 12 से मल्टीप्लाई इसके आसपास पहुंचना है, ये 12 के स्क्वायर से इसके आसपास पहुंचना है, ये 12 के क्यूब से। 12 के स्क्वायर क्यूब तो होगा नहीं, बहुत बड़ा मान है, तो मल्टीप्लाई करें। इससे 12 से करेंगे गुना तो बहुत ज़्यादा हो गया। 12 24 से भी बहुत ज़्यादा है, 12 दिया 36, 3 से मल्टीप्लाई करें 36 और 36 में 3 जोड़ देंगे 39 का 30। हाँ 39 पे होता है। ठीक, उस तरह जैसे इसमें 30 से गुना किया था वही लगभग होगा, सबसे उतना ही होना चाहिए। 16 को 3 गुना करें कितना हो गया 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तब 52 पूरा है ना। 19 में 3 से गुना किए तो 57,
और 57 में 4 जोड़ेंगे तब कितना पड़ेगा 61 ये बोला 24 में 3 से गुना करेंगे 24 क्या 72 में 4 जोड़ेंगे या पूरा 76 इसमें भी 4 जोड़ने पर इसमें भी 4 जोड़ने पर इसमें भी 4 जोड़ने इसमें कितना जोड़ने पर पड़ा था 3 जोड़ने का आंसर क्या हो गया 10 नंबर। आपकी है बहुत बढ़िया क्वेश्चन इजी भी है बनाइए देखिए। हाँ ये भी विषय में चल रहा है ठीक है ना विषय में चुनिए। पहला ऑप्शन में है रिक्शा ए नंबर ऑप्शन में रिक्शा और बी नंबर में है टैक्सी और सी नंबर में है टांगा और डी नंबर में ठेला। आप विषय चुनिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। सी नंबर टांगा। चलिए सी नंबर टांगा और बोलिए विषय चुना चारों साल एगो कि वो मिलेगा एगो नहीं मिलना चाहिए। टांगा रीजनिंग में होगा रीजनिंग पढ़ने के लिए थोड़ा जीके जनरल नॉलेज भी याद रहना चाहिए। जीके वाला भी पसंद है कभी कभी। हो गया बोलिए टांगा ही होगा। बोलिए आप सही देखिए सी नंबर तो पहला नंबर तो होगा बताया जाएगा। टैक्सी क्या है बिल्कुल परफेक्ट आंसर। टैक्सी जो है मतलब मशीन से चलता है तेल उल से बिजली से। बाकी बात सब तो ये आदमी खींचता है या तो जानवर खींचता है। टमटम हो गया सर रिक्शा अभी का रिक्शा टेम्पो को भी रिक्शा बोलता है। वो तो अलग वो टेम्पो रिक्शा लिखा हुआ है वहाँ पे ऑटो रिक्शा लिखा हुआ है। ऑटो रिक्शा लिखा हुआ है। तीनों आदमी हुआ टांगा में टांगा में वही ना नहीं वो नहीं है परफेक्ट आंसर है ना। तीनों कंपनी की टांगी है उसमें टांगा है। आदमी जानवर से ना यहाँ मेन आया कि ये तीनों है पूरा कि आदमी चला रहा है जानवर चला रहा है ये मशीन से चल रहा है टैक्सी बिजली से ये चीज। हाँ वही ये बोल यार ये बिजली पता है बिजली में ऐसे नहीं चलेगा। नहीं लग था बहुत इजी सब लग रहा था कि ऐसा सही हो जाता होगा ये में यही होता है। आपकी भी वही चुनना है आपको अलग ही चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में है पीतल ऑप्शन नंबर बी में है गन मेटल ऑप्शन नंबर सी में है कौन सी और सी नंबर में है जर्मेनियम। चलिए चुनिए चारों में से अलग। ये था विषम वाला यहाँ का उसके बाद अगला क्वेश्चन टाइप है। डी नंबर जर्मनी सी के बाद डी होना चाहिए। वही आंसर है। चलिए बोलिए सी और बोलिए एक बार D4 और बोलिए एक बार जर्मनियम बोलिए क्या बोलिए सी नंबर और बोलिए। यहाँ पर जीके वाला क्वेश्चन काम करेगा जो जीके पढ़े सही से। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन जीके से बने। पीतल क्या मिश्र धातु है कौन सा धातु है तांबा और जस्ता किसका तांबा प्लस जस्ता। गन मेटल क्या है मिश्र धातु है इसमें बहुत सारा रहता है टीन रहता है सोडा रहता है इससे रहता है सोडा तो लगा टीन और कुछ रहता है इसमें
आप कौन सी भी क्या मिश्र धातु ही है आपका, तांबा और टीना मिला होता है इसमें, है ना सर, तांबा और टीना, इसमें क्या मिला होता है, तांबा और टीना, ठीक। ये भी मिश्र धातु है, इसमें भी बहुत रहता है मिला हुआ। जर्मेनियम क्या है, धातु का नाम है, जो पीरियडिक टेबल पढ़े होंगे लास्ट 12 उसमें जर्मेनियम तक। कांसा बर्तन मिश्र धातु है, गन मेटल भी मिश्र धातु है और पीतल भी मिश्र धातु है। यहाँ तक था 2-4 इसमें विषम बता, कुछ सही भी हुआ आप लोग का, कुछ गलत भी हुआ। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसा आता है, 10 नंबर क्वेश्चन। यदि बीते कल से, यदि यदि बीते कल से कल के बाद, यदि बीते कल से पहले का दिन शनिवार था, तो आने वाले कल से कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? ऑप्शन में है फ्राइडे यानी शुक्रवार, दिन भी शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार। चलिए बताइए, बुधवार। और क्या बोलिए, क्या बोल रहा है? हाँ जो लिखा हुआ है सर, यदि बीते कल से पहले का दिन शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद बताना है कौन सा दिन। कल जो बीता है हो गया। मंगल बोलिए, ये सवाल तक बनाइएगा तभी है, इसमें तो विषम चाहिए। इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आज, ये आज का दिन, ठीक। बोला यदि बीते कल से, ये आज हुआ, बीता कल हुआ ये वाला, ठीक। इसके पहले का दिन यहाँ का दिया शनिवार। इस समय में क्वेश्चन आज वाला लिखेंगे, इसके पहले वाला कल हुआ, और कल का पहला दिन कौन सा था? शनिवार, ठीक। अब ये क्या बोला, आने वाले कल, इसके बाद जो कल आएगा नहीं कल, इसके बाद वाला दिन पूछा, यहाँ पे पूछ रहा है। ऐसे समझ में, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार, ऐसा हो गया बुधवार। ऐसे बनाइएगा, ऐसे आज, कल, उसके पहले वाला, फिर कल, फिर उसके बाद। तो वही थोड़े सब याद से संभाल है, तो यहाँ तक समझ आ गया, पहला चीज तो समझ आ गया, नीचे वाला मंगल तक ऐसे क्या हुआ? एग्जाम में गए थे ना, तो 5 रीडिंग पूछा। अच्छा नहीं
कितना बड़ा अच्छा है सर। आंसर नहीं क्वेश्चन हाँ तो क्वेश्चन अपना है। मिटाई ऊपर ला हाँ सर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना, कैसे भूल जाएगा अक्षर वही। और नहीं बोलिए नजर का बोला कि कितना जो है ना इसमें कितना या कितने PQS ऐसा है कितने PQS इस प्रकार है जिसमें Q मध्य में और PMMS किनारे पर एक क्वेश्चन ये वैसा है की क्वेश्चन होना चाहिए उसमें चाहे इधर रहे उधर उससे मतलब हाँ क्यों तो ऑप्शन दीजिएगा तब ना। ऑप्शन वही मान लीजिए एक दो तीन जिसके मध्य में क्या होना चाहिए क्यों रहना ही चाहिए सर PQS वहाँ है, PQS यहाँ है बस। हाँ दो है बस। तो PQS यहाँ पर इसके बीच में है Q हाँ सर। यहाँ भी है PQX इसके बीच में क्या है और कहीं नहीं बस आंसर क्या हो गया दो। आगे है ना वो। तो है समझ में हम एक बार PQS लिख रहे हैं जो कि पहला है LAPU एक और क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन तो लाए थे बहुत बनाए कल चलेगा कल तो मैं चलेगा अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए कल चलेगा आपको 8 बजे से नहीं 8 बजे से वहाँ पढ़ा के कल इसका भी सिलेबस थोड़ा सा पीछे 9 क्लास उसको भी पढ़ाना पड़ता है संडे को सर ऊपर के कौन सा रहेंगे? तब तक लिखते हैं क्वेश्चन ठीक 12 नंबर इसमें भी अलग ही 5 होना है आपको नहीं अलग नहीं इसमें दिया हुआ पहले हिंट्स दिया हुआ कि जैसे 12 सॉरी 63 54 और 45 जैसे जुड़ा है उसी तरह से ऑप्शन में चेक करना उसी तरह से कौन है 29 20 11 दूसरा ऑप्शन है 30 21 11 80 नंबर है 28 17 8 चौथा नंबर डी नंबर में ऑप्शन में है 36 45 और 33 ये जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना जिस तरह से जुड़ा हुआ तीनों संख्या उसी तरह से चेक करने के ऑप्शन में कौन सा संख्या होगा जैसे ही तीनों जुड़ा हुआ है 63 54 और 45 इस तरह से चेक करने के कौन सा ऑप्शन में है वैसा ही चुनिए देखिए क्या आंसर आएगा बोलिए क्वेश्चन थोड़ा सा है एकदम बड़ा क्वेश्चन है क्या नंबर सर जैसे 63 54 45 है ना इस तरह से जुड़ा हुआ तीन को उससे 4 में छाड़ेंगे उसी तरह से कौन है 4 कीजिएगा ये नंबर होगा
चलिए ये नंबर सही आंसर है। ये कितना ज़्यादा है? प्लस नौ है ना। ये भी कितना ज़्यादा है? प्लस ये ना है। ये 10 पैंतालीस में से 9 जोड़ेंगे 54, और 54 में 9 जोड़ेंगे तो 63, बस वही तो यहाँ ऑप्शन। 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29, और कोई नहीं मिलेगा। बस आज यहाँ तक ही रहे 12 तक।